नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक फिर से बड़ा ज़बरदस्त बाउंस देखने को मिला और निफ्टी ने लगातार 2 दिन 300 पॉइंट से ज़्यादा की एक बढ़त दिखाई है और नीचे से हम तकरीबन 2 दिन के अंदर ही 600 पॉइंट रिकवर हो गए। और ये सब बातें मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली वीडियो में कही थी। जिसने नहीं देखी तो आप उस वीडियो में जाइए और वो आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं निफ्टी के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपनी बात करूंगा। वैसे तो रोज इनसे रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट करता ही हूं और आज की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो लिंक है नीचे, आप उसको देखिए और आज के सेशन को खुद कंपेयर कर सकते हैं। बाकी आप सभी जानते हैं कि कल वीकली एक्सपायरी भी है और वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूवमेंट अच्छी देखने को मिलती है, वॉलेटाइल सेशन देखने को मिलते हैं। बाकी हम तो पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात कर सकते हैं कि कैसी पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं। तो सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट पर बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज इसने एक अच्छी बड़ी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके क्लोजिंग दिखाई है। और कल की वीडियो में मैंने, अगर आप देखेंगे, और मैंने कहा था कि अगर 7410 के ऊपर जब आपको ट्रेडिंग मिलेगी तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। ज्यादा बड़ी मूव तो नहीं देखने को मिली, 50-60 पॉइंट की ही मूव देखने को मिली, लेकिन फिर भी वहां से एक अच्छा बाउंस 50-60 पॉइंट का देखने को मिला। क्लोजिंग अच्छी मिली है। अभी भी आप 7410 के ऊपर जब तक स्टॉक है तब तक बेरिश नहीं हूं। हां, एक रिवर्सल देखा जा रहा है। इमीडिएट टारगेट 7510 और उसके बाद 7560 तक का हो सकता है। ये दो बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस होगी उसके बाद स्टॉक 7700-7800 जाने की भी क्षमता रखता है। तो अच्छे प्राइसेस पर आपने नीचे बाय किया हुआ है। मेरी मानिए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो लॉस का वर्ड केवल कहने को होता है, यहां हम प्रॉफिट में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। और अगर लंबा नजरिया रखेंगे तो आपको 7700-7800 तक के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। स्टॉक में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली दिखेगी जिस दिन इसने 7650 के ऊपर क्लोजिंग कर दी। अभी हम वहां से 200 पॉइंट नीचे हैं, तो शॉर्ट करने की गलती मत करिएगा, लॉन्ग साइड पर ही रहिएगा। तो दोस्तों, ये थे, मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट पर आपसे अपना ओपिनियन कल की पॉसिबिलिटी के लिए शेयर किया है। आप सभी जानते हैं कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है और उसके अंदर मैं 1 हफ्ते के लिए फ्री ट्रायल देता हूं। आप में से अगर कोई मेरे उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो आप मेरे काम करने के तरीके को देख सकते हैं, मेरी एक्यूरेसी को देख सकते हैं और रिस्क को कितना मिनिमाइज करना है उस तरीके को देख सकते हैं। और आप देखिए, केवल अपनी कैपिटल को हम 3 से 4% रिस्क के ऊपर ही डालते हैं और अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए ट्रेड लेते हैं, जिसके अंदर पॉसिबिलिटी 1 महीने तक आपको अपने प्रॉफिट में बने रहने की होती है अपने ट्रेड के अंदर। और कभी भी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करते। जहां आपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया और स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका लॉस बुक और आप स्टॉक से बाहर हो गए, ट्रेड से बाहर हो गए। हम ऐसा कुछ नहीं करते। हमारा काम करने के तरीके को ही अगर आप देखेंगे तो 1/4 मार्जिन के साथ हम ट्रेड लेते हैं। ये सब आप मेरे ग्रुप के अंदर जब ज्वाइन करेंगे तभी आपको पता लगेगा। मेरा काम करने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड करेंगे तो मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। जो आज मैंने ट्रेड लिए, जैसे सिप्ला मैंने 896 पे बाय किया, जाते जाते 3-4 रुपए प्रॉफिट, 4-5 रुपए प्रॉफिट में ही था। बजाज फिनसर्व तो 300 रुपए प्रॉफिट में था, मैंने 17475 पर बाय किया है और ट्रेड अभी भी ओपन है। बजाज ऑटो के अंदर मैंने आज 327579 पर बाय किया था कल के सेशन में, आज 3324 पर एग्जिट कर दिया प्रॉफिट के साथ अच्छे। और सबसे बढ़िया एक ट्रेड हमें देखने को मिला बाटा इंडिया, मैंने 1934 पर बाय किया और मुझे लग रहा था कि एक ब्रेकआउट दे सकता है। 1 बजे तक तो ब्रेकआउट नहीं आया, हां वहीं पर डोलता रहा और जैसे ही 1-1:30 बजे के बाद इसने मूव दिखाई, क्लोजिंग तक 70 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट में थे हम, 50 से 60 पॉइंट के बीच में। एचडीएफसी बैंक में मैंने प्रॉफिट बुक किया, 1544 पर बाय किया था और 1554 पर उसको एग्जिट कर लिया। तो ये मेरे आज के ग्रुप के ट्रेड्स थे। अब आते हैं अपनी वीडियो पे। देखिए, आईओसी, अगर आईओसी की बात करेंगे तो आईओसी अगर 5 दिन को देखिए तो इसको 9 दिन की जो एक मूविंग एवरेज वाली रेजिस्टेंस है उसे फेस करने में तकलीफ आ रही है। इंट्राडे में निकलता है लेकिन क्लोज नीचे ही होता है, तो इसको फिलहाल अवॉइड कीजिए। अगर 125 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। गेल ने भी वही पैटर्न अपनाया हुआ है, लेकिन इंट्राडे में आज अच्छी मूव मिली
आज क्लोजिंग भी हमें 134-35 के आसपास ही मिली है, तो अच्छी क्लोजिंग है। जिसको नया ट्रेड लेना हो 133 के आसपास की जो पुट होगी उसको बाय करके आप फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं 138 के टारगेट के लिए। टाटा मोटर्स ने आज एक बड़ी रेजिस्टेंस को ऊपर क्रॉस कर दिया, और मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि जिसको नया ट्रेड लेना हो लॉन्ग साइड पर वो 495 के ऊपर ले सकता है। आज तो 495 के ऊपर क्लोजिंग ही आ गई, तो बिल्कुल लॉन्ग जा सकते हैं। 490 वाली पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 513 के आसपास का हो सकता है, तो शॉर्ट मत कीजिएगा। यूपीएल ने भी देखिए नीचे से क्या जबरदस्त बाइंग दिखाई है, और आप देखिए एक जो रेजिस्टेंस फेस हो रही है इसको 737-38 की, अगर कल के दिन में ये इसके ऊपर खुल जाता है और क्लोजिंग दे देता है, और आप देखिए ये स्टॉक आपको फिर से 770-780 की टेरिटरी में आता हुआ दिखेगा। तो बिल्कुल जिसने नया ट्रेड लेना है 740 के ऊपर आप लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो मोटोकॉर्प में आप देखिए आज थोड़ी सी मूव हमें दिखी, और एक रेजिस्टेंस थी। अगर ये क्रॉस होकर इसके ऊपर क्लोज दे देता तो हम 2550 तक इजीली चले जाते। देखिए अभी खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिएगा। 2500 के ऊपर कम से कम स्टॉक को आधा से पौना घंटा, आधा घंटा मान लीजिए, अगर ट्रेडिंग मिलती है तो आप 2490 के आसपास की जो पुट होगी उसको बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट होगा 2550 और उसके बाद 2600 का। आप देखिए कंसोलिडेशन का फेस यहां पर खत्म होता दिख रहा है, और अब मूव ऊपर की शायद स्टॉक ये पकड़ सकता है। एक कैंडल हमने ग्रीन देख ली, दूसरी देख ली, और अगर तीसरी कैंडल भी हमें ग्रीन दिख जाती है तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। शॉर्ट करके ट्रेड मत कीजिएगा, हैजिंग के साथ आप लॉन्ग ले सकते हैं। टाइटन ने देखिए एक रेजिस्टेंस 2440 मान लीजिए प्राइस, ये क्रॉस होगा तो एक मूव ऊपर मिलेगी। आप देखिए हमारे पास यहां से अगर मेरी वीडियोस को आप देखते हैं तो 2350 के ऊपर हमारे पास एक लॉन्ग पोजीशन है, वहां से स्टॉक ऑलरेडी 70 पॉइंट ऊपर आ चुका है। कल अगर हमें 2440 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो आप जहां से गिरे थे उस तरफ जा सकते हैं। इमीडिएट टारगेट हमें मिलेगा 2500 का, तो बिल्कुल लॉन्ग में बने रहे। जिनको ऐड करना है, अगर कोई छोटी मोटी ड्रिप मिलती भी है 2380 तक भी आप बाय कर सकते हैं। अभी स्टॉक गिरावट वाले मूड में नहीं है। टीसीएस देखिए, टीसीएस में जैसे मैंने कहा था कि मैंने अपने, आपको पता होगा मैंने 3650 के ऊपर अपने 50% क्वांटिटी से एग्जिट हुआ था प्रॉफिट बुक करके, और मैंने ये कहा था कि बाकी 50% क्वांटिटी को मैं 3730-40 या जब तक ये गैप फिल नहीं होता तब तक होल्ड करूंगा, और ये गैप फिल होगा 3900 तक जाके। वहां से अभी हम बहुत नीचे हैं, लेकिन इमीडिएट टारगेट मुझे 3730 के आसपास का तो लगता है, यहां से 100 पॉइंट ऊपर। आज हमने दूसरे दिन अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग की है। जिसको नया ट्रेड लेना है, आप थोड़ा रिस्क अगर उठा के चल सकते हैं तो 3600 की कॉल बाय करके भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 3600 की अगर आपको महंगी लगे तो 3650 के आसपास की जो कॉल होगी, इन द मनी तो नहीं होगी, आउट ऑफ द मनी होगी, उसको बाय करके भी आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर आज का हाई हमने कल के दिन में ब्रेक किया, 3652 का जो हाई है, अगर कल के दिन में हमने ब्रेक किया तो आप कल के दिन में ही इस स्टॉक को 3730-40 आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल लॉन्ग में जाइएगा, शॉर्ट मत कीजिएगा। मारुति ने आज अच्छी क्लोजिंग दी। सुबह तक तो हम फ्लैट थे, जैसे ही हमने 7310 को क्रॉस किया, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली दिखी और हमने दो बड़ी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब हमारी नजर 7650 पर रह गई। कल अगर हम आज के हाई को क्रॉस करते हैं 7510 को, तो आपको इमीडिएट टारगेट 7650 का दिखेगा। इस बार गिरावट जो हम वेट करके चल रहे थे कि 7000 तक फिर से दिख जाएगी, लेकिन पिछले 2 दिन में जैसी एक रैली दिखी है, अभी इसमें फ्रेश लॉन्ग्स नहीं बने और शॉर्ट कवरिंग भी नहीं हुई, तो उससे पहले ही स्टॉक तकरीबन 7600 टच कर सकता है। तो गिरावट में 7000 पर बाय कीजिए या
यहां से भी आप हैजिंग के साथ लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं इसी प्राइस से 7450 के आसपास से। ब्रिटेनिया ने आज मूव दिखाई और 100 पॉइंट से ज्यादा स्टॉक ने ऊपर की तरफ ट्रेड किया है। और देखिए कल के दिन में मैंने कहा था जिसने फ्रेश लेनी है 3560 के ऊपर लॉन्ग करें। आज देखिए इंट्राडे में ही आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी ने ट्रेड नहीं लिया तो आप कल एक नजर रखिएगा 3610 उसके ऊपर ट्रेडिंग मिलती है या क्लोजिंग मिल जाती है तो 3675 का टारगेट आपको अगले एक दो दिन में ही देखने को मिल जाएगा। तो शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं रहेगी, डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटेजी रहेगी, या यहां से भी अगर आप बाई कर रहे हैं तो हैजिंग के साथ ही लॉन्ग रखिएगा, शॉर्ट मत कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड